हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण उस वस्तु में ऊर्जा भी है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण उस वस्तु में ऊर्जा भी निहित है। अगर द्रव्यमान नहीं है किसी वस्तु में, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु में ऊर्जा भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा का आपस में गहरा संबंध है। भाई, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार जब ये सिद्ध हो गया कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण उस वस्तु में ऊर्जा भी निहित होती है, संचित होती है। और यदि वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु में कोई ऊर्जा नहीं है। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जिस समीकरण से द्रव्यमान और ऊर्जा को शो किया, उस समीकरण को कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। उस समीकरण को कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है ना। तो हमने यहां पर हेडिंग डाला है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ठीक है ना। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम हो और यदि वह वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान हो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम हो और वह वस्तु प्रकाश के वेग c से गतिमान हो, तो उस समय उस वस्तु का टोटल द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और वह वस्तु यदि प्रकाश के वेग से गतिमान है, मोशन कर रही है, जा रही है, उस समय उस वस्तु का टोटल द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और जिसे वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर से द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताया। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है तथा वह वस्तु प्रकाश के वेग c से गतिमान है, तो उस समय उस वस्तु का टोटल द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। और इस संबंध को जिस समीकरण से हम लोग शो करते हैं, उस समीकरण को कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो E बराबर एम सी स्क्वायर, यही जो है, यही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसी बात को कुछ शब्दों में लिखते हैं, फिर इसको जो है फिर हम लोग इस समीकरण को लिखने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए। लिखेंगे वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा में गहरा संबंध होता है, गहरा संबंध होता है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई यम द्रव्यमान वाली वस्तु प्रकाश के वेग c और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यदि यम द्रव्यमान वाली वस्तु प्रकाश के वेग c से गतिमान है, तो वस्तु का सभी द्रव्यमान
या वस्तु का टोटल द्रव्यमान ऊर्जा E में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस संबंध को एक समीकरण से अच्छा, यदि यम द्रव्यमान वाली वस्तु प्रकाश के वेग c से गतिमान है तो वस्तु का टोटल द्रव्यमान ऊर्जा मतलब ऊर्जा E में परिवर्तित हो जाता है। इस संबंध को एक समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। जो निम्न है, E बराबर mc², ये है, ठीक है ना। ये यम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। C क्या है? प्रकाश का वेग है, और जिसका मान होता है C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। और E आपका ऊर्जा है, ये आपका क्या है? ऊर्जा है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E बराबर mc², यही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दें। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल, माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है तथा यह प्रकाश के वेग से गति कर रही है, तो 6 किलोग्राम से कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा, ये सवाल है। तो यहां पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है और यह वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान है। हमें यह बताना है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान से कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा, यही हमें बताना है। हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc²। यम क्या है? द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मान यहाँ पर दिया गया है 6 किलोग्राम, यहाँ पर हो जाएगा 6। और C क्या है? C जो है प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे C का वर्ग है, इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणे, देखिए जब इसका वर्ग है हम लोग इसका गुणा 2 बार करेंगे। जब 3 गुणे 10⁸ का वर्ग है, हम लोग इसका गुणा 2 बार करेंगे, हो जाएगा 3 गुणे 10⁸, और एक बार और 3 गुणे 10⁸। तो ये आपका हो जाएगा 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 गुणे 10⁸ 16, ये इतना जूल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर 6 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिमान है, तो उस 6 किलोग्राम
से, उस 6 किलोग्राम द्रव्यमान से 54 गुणे 10 की 16 घात जूल ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। यही जो है सवाल है, ठीक है ना। तो ये अक्सर जो है हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और इसको जान जाइए, ठीक है ना। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।